पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सिलेबस साइंस का, कि साइंस 3 पार्ट हमको पढ़ना है साइंस का, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। बता रहे थे कि फिजिक्स 27 नंबर का पूछेगा, बायोलॉजी 27 नंबर का पूछेगा और केमिस्ट्री 26 नंबर का पूछेगा। किस क्या क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेंगे, सब्जेक्टिव कैसे पूछेंगे, हम लोग सारी बात को पढ़ लिए हैं। और आज से हम लोग फिजिक्स शुरू करेंगे। फिजिक्स को हिंदी में भौतिकी कहते हैं या भौतिक शास्त्र कहते हैं। चैप्टर 1 जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। लेकिन उससे पहले सबसे जो पहला बात आपके दिमाग में आएगा कि सर सबसे पहले ये फिजिक्स क्या होता है, ये फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, ये फिजिक्स होता क्या है। हम तो भैया पढ़ेंगे कि फिजिक्स तो पढ़ेंगे, लेकिन ये फिजिक्स होता क्या है पहले ये तो पता होना चाहिए। ये फिजिक्स आया कहाँ से, एक पापा कौन है, ये जन्म कहाँ से लिया, क्योंकि पहले तो लोग पढ़ते ही नहीं थे। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये फिजिक्स जो आया है, फिजिक्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से, गौर से सुनिएगा, ये जो फिजिक्स आया है, ये फिजिक्स ग्रीक, ध्यान से सुनिए, आप भाषा सुने होंगे कभी ना कभी, एक भाषा होती है ग्रीक, तो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से ये फिजिक्स आया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर इस फ्यूसिस शब्द का क्या अर्थ होता है, फ्यूसिस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इस फ्यूसिस शब्द का अर्थ होता है प्रकृति, प्रकृति कहने का मतलब नेचर। तो एक्चुअल में जो मेन बात है कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं किसके बारे में, प्रकृति के बारे में, किसके बारे में, प्रकृति के बारे में। फिजिक्स ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है, और फ्यूसिस शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है प्रकृति। तो फिजिक्स में हम लोग नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, फिजिक्स में हम लोग नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा एक और कुछ पॉइंट इसके बारे में जानना है, जैसे आप जान लिए कि फिजिक्स ग्रीक शब्द से आया है, ये फ्यूसिस से आया है, फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति, और फिजिक्स में हम लोग नेचर यानी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं कहूं कि फिजिक्स का फादर कौन है, फिजिक्स का फादर कौन है, फिजिक्स का फादर, फिजिक्स का फादर कौन है, तो बाबू फिजिक्स के जो फादर है ये है न्यूटन। नाम सुनेंगे सर्जन न्यूटन, न्यूटन, इसको शॉर्ट में एन लिख के हम लोग काम चला देते हैं। अगर हम लोग जान गए हैं कि फिजिक्स क्या है, कहाँ से आया है, इसके पापा कौन है, इसका अर्थ क्या होता है, अब हम लोग क्लास 10th का पहला चैप्टर से शुरुआत करेंगे। और पहला चैप्टर है यह रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो जैसे बबुआ हम लोग कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्म का कुछ नाम होता है, जैसे हम लोग कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्म का कुछ नाम होता है। जैसे बचपन में हम एक फिल्म देखे थे, निरहुआ चलल ससुराल, उस फिल्म के केंद्र में जो दिखाया गया था वो दिखाया गया था कि इसमें निरहुआ ससुराल जा रहा है कोई हीरो। जैसे एक और हमने फिल्म देखा था दिल जले, तो उस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे दिल हॉट हो रहा है, कैसे जल रहा है। तो कोई भी कहानी का या किसी फिल्म का अगर कुछ नाम रखा जाता है, शीर्षक दिया जाता है, तो जो नाम होता है ना उसका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसी के बारे में उस फिल्म में, उस कहानी में केंद्र में वही नाम रहता है। अब जैसे उसी तरह से मानो कि ये चैप्टर है और इस चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश का परावर्तन। तो ये जो चैप्टर का नाम है
इस नाम का अर्थ आपको समझ में जब तक नहीं आएगा तो कि आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। फिल्म के नाम का मतलब आप जान ही नहीं रहे हो तो फिल्म कैसे समझ में आएगा। इसके लिए आप इस शब्द के मतलब को समझना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला आपको बात दिखाई दे रहा है ये है प्रकाश। सबसे जो पहला बात दिखाई दे रहा है ये है प्रकाश, लाइट, प्रकाश। तो सबसे पहले आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। तो हम जैसे बोले कि प्रकाश क्या है तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ये जो जल रहा है ना लाइट, यहाँ पे ये जो बल्ब जल रहे हैं या जो ये ट्यूब लाइट वगैरह जल रहा है, तो इसी से जो निकल रहा है उसी को तो प्रकाश कहते हैं, उसी को तो प्रकाश कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछे क्या प्रकाश दिखाई देते हैं, क्या प्रकाश दिखाई देते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर प्रकाश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बाबू प्रकाश नहीं दिखाई देते, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब मेरी बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अब प्रकाश है क्या ये समझिए। आपने बचपन में जरूर ऐसा देखा होगा, हम लोग बचपन में जब छोटे छोटे थे तो लालटेन जला करके पढ़ा करते थे। पहले पढ़ने का एक अलग स्टाइल होता था, एक लालटेन जला करके और घर में जितने बच्चे उसके चारों तरफ से बैठ के पढ़ते थे। और हो सकता है कि आप अलग अलग बैठ के पढ़ते होंगे। तो उस लालटेन में किरोसन तेल, बात समझ, जिसको मिट्टी तेल कहते हैं, वो लोग हम लोग रखते थे, या लैंप वगैरह होता था जलता था। तो अब देखो, मिट्टी तेल एक प्रकार का रसायन है, मिट्टी तेल एक प्रकार का रसायन है और उस रसायन को प्रकाश में बदल दे रहा था। हम लोग लालटेन जलाते हैं तो मिट्टी तेल एक रसायन है, तो हम कहेंगे कि रासायनिक ऊर्जा को ये किस ऊर्जा में बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा में। तो जब भी किसी ऊर्जा को किसी ऊर्जा में डाइवर्ट किया जाता है, बदला जाता है, जैसे रासायनिक ऊर्जा को अगर हम प्रकाश की ऊर्जा में बदले तो दो चीज आते हैं, एक प्रकाश आता है, एक ऊष्मा भी आता है। आप जब भी कभी लाइट निकलता है तो उससे देखिएगा, एक तो लाइट आएगी ही, गर्मी भी आती है, ऊष्मा भी आती है। आप इसी बल्ब को अगर छू के देखोगे ना, जो यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये हल्का गर्म होता है। आपके घर में छू के देखिएगा, जब भी बल्ब जलेगा तो लाइट तो आएगी, लेकिन उस साथ साथ उसका नेचर है, वो ऊष्मा भी आती है। चाहे आप कोई भी लाइट जलाओ, दुनिया की कोई भी लाइट, अगर मोबाइल के लाइट को भी आप जला के रखोगे तो वो अगर प्रकाश देगा तो साथ साथ ऊष्मा देगा। तो हम लोग एक बात कह सकते हैं कि ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। या कभी कभी आप एक और चीज देखे होंगे, एक और चीज देखे होंगे, और ये बहुत प्यारी सी चीज है। आप देखिएगा, ध्यान से सुनिए, ये बल्ब, कौन बाबू, बल्ब, बल्ब बबनी, बल्ब विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा, प्रकाश व ऊष्मा, बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में भी बदल देता है और ऊष्मा में भी बदल देता है। विद्युत ऊर्जा कहने का मतलब अपनी जो लाइट आता है, करंट, तो करंट एक प्रकार का ऊर्जा है कि नहीं है, करंट एक प्रकार का ऊर्जा है कि नहीं है। तो करंट को देखिएगा ना, करंट क्या करता है कि प्रकाश को बदल देता है, ऊर्जा को, और प्रकाश के साथ प्रकाश में बदल देता है। तो प्रकाश के बारे में अगर पहला बात बोले हम लोग, प्रकाश के बारे में अगर हम लोग पहला बात बोले तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ये देखिए, बल्ब के बारे में पूछा जाए तो बल्ब क्या करता है, तो आप कहना कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में ये बदल देती है, ये बल्ब। और लालटेन के बारे में पूछा जाए, लालटेन के बारे में पूछा जाए तो कहना रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मा ऊर्जा में वो बदल देता है। अब लेकिन आपको क्या लगता है, प्रकाश क्या है, प्रकाश से हम लोग करते क्या है? क्या आप जानते हैं, जिस जिस वस्तु को आप रात के अंधेरे में अपने खिड़की से नहीं देखते होंगे, दिन के उजाले में वो आपको दिखाई देता है, दिखाई देता है। अगर आपसे पूछे कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं, क्या देखने के लिए सिर्फ हमारा आंख का होना जरूरी है, तो इसका जवाब होगा नहीं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए सिर्फ आंख का होना पर्याप्त नहीं है, प्रकाश का होना भी पर्याप्त है।
हम किसी वस्तु को तभी देख सकते हैं जब वहां प्रकाश की उपस्थिति हो। प्रकाश नहीं होगा तो हम लोग किसी वस्तु को देख ही नहीं सकते हैं। आप निश्चित ही अनुभव किए होंगे कि अपना घर के जो खिड़की होता है उसमें दिन में दूर दूर तक पेड़ पौधे, कोई घर, कोई मंदिर आपको दिखाई देता होगा, लेकिन वहीं रात में उसी खिड़की से वो पेड़ पौधे और वो मंदिर और दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि रात में प्रकाश का अभाव होता है। तो हम किसी वस्तु को कब देखते हैं? तो इसका बड़ा प्यारा सा जवाब है, हम किसी वस्तु को तभी देखते हैं जब प्रकाश उस वस्तु से टकरा करके हमारे आंखों तक पहुंचती है, तभी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश उस वस्तु से नहीं टकराए और हमारे आंखों तक नहीं पहुंचे तो हम किसी वस्तु को देख ही नहीं सकते। आप देखिएगा अभी यहाँ सारा लाइट कट जाएगा ना तो ये धुंधला धुंधला देखने लगेगा, क्योंकि यहाँ प्रकाश का अभाव हो जाएगा। और प्रकाश जब तक इससे टकरा करके वापस नहीं आएगा, जब तक टकरा करके आपकी आंखों तक नहीं घुसेगा, आपकी आंख में नहीं घुसेगा, तब तक आपको देखने का अनुभव नहीं होगा। तो पर हम लोग, तो अगर आपसे पूछे कोई कि क्या किसी वस्तु को देखने के लिए सिर्फ आंख का होना आवश्यक है? नहीं, आप कहना आंख और प्रकाश दोनों का होना आवश्यक है। बिना प्रकाश की उपस्थिति में रात में कभी कभी देखिएगा आपका कमरा में अचानक लाइट कट जाएगा, हम यहाँ पे उंगली को यहाँ पे करके देखते तो नहीं दिखाई देता है, एकदम बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तब देखिएगा आप इतना नजदीक का नहीं दिखाई देगा प्रकाश के अभाव में। तो अब तो आप समझ ही गए हो कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। तो अब कभी आपसे कभी कभी ना डिफिनेशन पूछेगा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है? तो आप कहना कि प्रकाश एक कारक है, प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। आज तक एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन इस सिलेबस में तो आपको आना चाहिए। व्हाट इज लाइट, यानी प्रकाश क्या है? तो आपको ना प्रकाश एक कारक है, एक फैक्टर है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश के बाद हम लोगों को थोड़ा सा जानना है किरण, कि ये किरण क्या होती है। अच्छा, वो आपके गांव वाली किरण, अब अपने आप किरण के बारे में नहीं कह रहे। ये किरण का इंग्लिश है रे, रे, RAY, रे माने किरण। आप कभी ना कभी पढ़े होंगे, बोलना बंद करो और सुनो। तो ये किरण किसे कहते हैं? बड़ा प्यारा सा जवाब है कि बाबू मान लो कि ये प्रकाश इस डायरेक्शन में चल रही है, तो मानो कि प्रकाश किसी रास्ते पे चलती है, और प्रकाश जिस रास्ते पे चलती है ना उसी को हम लोग कहते हैं किरण। प्रकाश जिस पथ पर चलती है उस पथ को हम लोग कहते हैं किरण। जैसे नहीं देखते हो कि जैसे आप कहते हैं कि सूरज की किरण आ गई, एक्चुअल में वो आता है प्रकाश, लेकिन प्रकाश का जो रास्ता होता है ना, कभी देखिएगा आपके जांगला से ऐसे आएगा प्रकाश, तो कभी आप बागवानी गाछी वगैरह में जाओगे तो भी ऊपर से आ रहा होगा प्रकाश।